पदयात्रा के दौरान हम घर नहीं जाते और गाड़ी पर नहीं बैठते। बहुत आदमी कहे लगे अभी हम मोटरसाइकिल पर चली नहीं, बगल में घुमा के लाओ, तो कितना हालत खराब बा। अब अगर हम मोटरसाइकिल पर बैठकर चले जाएंगे तो उससे तो कोई नुकसान नहीं है। हम गाड़ी पर 2 किलोमीटर चल ले तो उसे क्या नुकसान हो जाएगी। किसी काम को जब आप करते हैं तो उसकी एक शुद्धता होती है। अरे वह छठ के व्रत करता नहीं, अब घर में जाके 1 गिलास पानी पी ले तो क्या रोकता है? क्यों नहीं आप पीते हैं? कई आदमी कहता है भी आप तो गांव खत्म हो गए, अब कैंप तक जाए में 3 किलोमीटर सरे जाए पड़ी, चली गाड़िए पे चल जाओ। क्यों नहीं कर रहे? किसी काम को जिस शुद्धता से आप करते हैं उसी से उसकी ताकत आती है। यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तो जितनी ये शुद्धता से करने का प्रयास है कि जब हम पदयात्रा कर रहे हैं तो पदयात्रा ही करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन चले या फिर 2 दिन चले गए दिल्ली छुट्टी मनाने, कहे भाई अब तो 1 जनवरी आ गई, क्रिसमस आ गई, चलो घूम के आवता नहीं। ए भाई चलो अब दिवाली आ गई, होली आ गई। होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, पैदल ही चलना है, समाज में ही रहना है। 1 साल जब जीवन का 1.5 साल निकाले हैं तो इसको जितनी शुद्धता से हो सकता है उतनी शुद्धता से इसको किया जाए। अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा बचा है तो बिहार की जनसंख्या के हिसाब से करीब 15 लाख अच्छे लोग हैं। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग वार्ड सदस्य बने, जब अच्छे लोग मुखिया सरपंच बने, जब अच्छे लोग पंचायत समितियों में जीत कर आए, 150-200 अच्छे लोग विधायक बने। सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बनाने से बिहार नहीं सुधरेगा। पूरी व्यवस्था में घुन लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति फंसा हुआ है इसी कुचक्र में। जो इस व्यवस्था में सही आदमी भी आता है वो भी गलत बन जाता है। तो मैं वो जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इतने सही लोग जरूर आ जाए कि अगर कोई गलत उसमें आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। ये बनाने के लिए धैर्य चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बरसों की लगी हुई काई है। इस पर अगर आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। इसको फर्श पे बैठ के धीरे धीरे रगड़ कर ही छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन काई ऐसी चीज नहीं जिसको छुड़ाया नहीं जा सकता है। काई अगर किसी फर्श पे लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि फर्श टूटी हुई है। काई को अगर आप छुड़ा देंगे तो फर्श बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। बिहार के समाज में कोई दिक्कत नहीं है, काई जरूर लग गई है। क्योंकि मेरी अपनी समझ ये है कि समाज को जगाए बगैर राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। राजनीति से समाज सुधरे या न सुधरे, समाज सुधर जाएगा तो ही राजनीति सुधरेगी। तो मेरा प्रयास समाज के स्तर पर है। मैं समाज को अगर बेहतर कर लूं तो इससे राजनीति, एक शुचितापूर्ण राजनीति की बात बनाई जा सकती है। जब शुचितापूर्ण राजनीति होगी तभी बिहार में नए विकास, नए आगे बढ़ने की बात हो सकती है। ये जड़ को सुधारने की बात है। वरना जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, ये सब पेड़ की टहनियां हैं। अगर आप जड़ को सुधारेंगे तो ये बाकी चीज। 5 वर्ष बैठकर हम लोग बात करते हैं कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, शिक्षा नहीं है, खेत में पानी नहीं है, हर साल बाढ़ आता है, रोड खराब है, अस्पताल नहीं है, आपको रहने का घर नहीं है। ये सारा तकलीफ हम लोग बात करते हैं। लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन ये सारा बात भुला जाता है। वोट के दिन बिहार में सारा आदमी को 4 बात याद है। पहला बात, मेरा अपना जात क्या है और मेरे जात का कौन उम्मीदवार खड़ा है उसको जाकर वोट दे दे। जो लोग जात से बच गए वो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गांव देहात में लोग हल्ला करके बता रहा है सारा हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। सब आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। जो जात से बच गया, धर्म से बच गया, तो कह रहा है ए भैया क्या करें, कतनो खराब है, जायदी रोजगार नहीं खे, सड़क नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे। लेकिन लालू जी का जो अपराध वाला जंगल राज था वो नहीं चाहिए। अगर लालू जी का जंगल राज आ जाएगा तो फिर अपराध बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छा है या खराब, चलिए भाजपा को ही वोट दीजिए, किसी को वोट दीजिए, लालू नहीं जीतने चाहिए। तो लालू जी के जंगल राज के डर से आप वोट कर रहे हैं। और चौथा वर्ग है हमारे मुसलमान भाइयों का। ये लोग कह रहा है कि भैया मरे या जिए भाजपा को तो वोट नहीं दे सकते हैं, ये लोग तो मुसलमान विरोधी है, इसलिए हम लोग भाजपा को दे नहीं सकते हैं। तो बिहार में बचल के लालू जी के ललटेन
तो चलो ललटेने के वोट दे दिहल जाओ। बिहार में दो ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा और दूसरा है लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो कोई भरोसे नहीं है, कभी ललटेन पकड़ के लटकेंगे, कभी कमल पकड़ के तैर रहे हैं। जनता परेशान है भाई, रहियन के ने पते नहीं चलत। एक बार ललटेन के संगे रहम तरवा वोट देनी तो पलट के कमल पर चल गईलन, अब की हाली कमल के संगे रवा वोट देनी तो पलट के अब ललटेन पकड़ लेलन। तो नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं। यही चार वजह है, यही चार चीज है जिस पर बिहार की जनता वोट देती है। तो आप बताइए कि जब आप सड़क पर वोटे नहीं कर रहे हैं, अस्पताल और अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कर रहे हैं, तो हमने के सुनले रही जा। जब हम बच्चे थे 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया, कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली, उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है, लेकिन ये हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए। बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो। 1984 में आप में से जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से भी ज्यादा एमपी थे और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 1989 में राजीव गांधी जी ने गांधी मैदान से बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। लेकिन वो चुनाव हार गए। बिहार को चुनाव हारने के बाद उन्होंने लालू जी के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने लालू जी के हवाले कर दिया, जाओ भैया जो करना है करो, बिहार हमसे नहीं सुधरेगा। 90 के दौर में हम लोगों ने लालू जी का राज देखा।
लालू जी जब आए तो उन्होंने समाज में जातीय आधार पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आवाज दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आवाज दी उनको शिक्षा नहीं दिया, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, यहां भूमि सुधार नहीं किया। जिन लोगों ने उनके लिए सबसे बड़ी आवाज लगाई उसको भूमि नहीं मिला, आपको पूंजी नहीं मिली, आप और आपके बच्चे आज भी गरीब ही हैं और आप लालू जी के समर्थन में आवाज ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दांव लगाया। नीतीश कुमार ने पहले कुछ सालों में बिहार को सुधारने का प्रयास भी किया है, लेकिन 14 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने भी बिहार को छोड़ दिया, किसी तरह समीकरण बनाकर मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत आदमी कहता है कि भैया आप पहले नीतीश कुमार का मदद किए थे, अब काहे नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, 14 के नीतीश कुमार में और 22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव लोकसभा में हारे थे, मुख्यमंत्री से नहीं हारे थे, लेकिन उस आदमी के अंदर ईमान जिंदा था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 में 43 को एमएलए जीते तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी कोनो न कोनो जुगाड़ लगाकर उसी पद पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तय कर लिया है कि बिहार का जो होता है हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे आरजेडी बना दे कि भाजपा बना दे। फिर हम लोगों ने मोदी जी को भी देखा, 14 में मोदी जी को बिहार की जनता ने बड़ी बहुमत से जिताया, 15 में भाजपा ने बहुत ताकत से यहां चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। उनको ऐसा लगा था कि वो बिहार जीत जाएंगे, लेकिन 15 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया। इसका सबूत आपको दिखा देते हैं। 20 में भाजपा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना जिम्मेवारी लेकर बिहार सुधारने का जो जिम्मेवारी आपने दी थी उससे कन्नी काट के बगल में निकल गए। उनको बिहार से इतना ही लेना देना है कि 25-30 गो एमपी यहां से जीत कर दिल्ली पहुंच जाए, भाजपा का सरकार चलता रहे। नीतीश जी की चिंता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, और लालू जी की चिंता तो वह सबके मालूम बा, आपन परिवार बना रहे। तो जब जिस राज्य को सारे नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, तो हमने तय किया है कि बिहार की जनता का ठेका लिए हैं, आपकी मदद से इस राज्य को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की जाएगी।